हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित उसने कहा कहानी। उसने कहा था जो कहानी है, इसके पात्र हैं लहना सिंह और सूबेदारनी। ये कहानी सन 1915 में लिखी गई थी। इस कहानी के जो शहर का नाम है वो अमृतसर है और ये कहानी प्रेम, त्याग, बलिदान का चित्रण करती है। पवित्र प्रेम और कर्तव्य का पालन दिखलाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसमें लहना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह प्रमुख पात्र हैं, जो कि सूबेदारनी और लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये कहानी हजारा सिंह के कंधे में गोली लगने के कारण और लहना सिंह के द्वारा इनकी जान बचाना, क्योंकि सूबेदारनी जी ने इनसे वचन लिया था, इसलिए उन्होंने अपने वचन का पालन किया था। जो सूबेदारनी ने आंचल फैलाकर कहा कि हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह के जीवन की रक्षा का वचन लेकर लहना सिंह से विदा करती हैं। कहानी में लहना सिंह के अनुसार एक अकाली सिख सैनिक 1.25 लाख सैनिक के बराबर होता है। लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए फ्रांस भेजा गया था। कहानी के अनुसार फ्रांस और जर्मनी का युद्ध चल रहा था। उसी के आधार पर ये कहानी है उसने कहा था। आगे हम कहानी में इनकी विशेषता और मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे, जो कि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इनका उद्देश्य, इनका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। जैसे इनका कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 में लिखा गया है ये कहानी, और उनका उद्देश्य और उनका मूल्यांकन या उनकी विशेषता हम इस में पढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी जो कहानी है उसने कहा था कि विशेषताओं को हम कहानी और तत्वों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। कहानी में जो कथानक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अक्सर पूछा जाता है। गुलेरी जी ने इस कहानी का कथानक संक्षिप्त रखा है। अमृतसर के बाजार में सिख लड़का, क्योंकि यहाँ पे पात्रों के बारे में बताया जा रहा है कि पात्र कहाँ के हैं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए पात्र कहाँ के हैं, किस शहर से बात हो रही है और किस सन में ये लिखा गया था और कैसी शैली में लिखी गई है। इन सब का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि लड़का लहना सिंह है जो इस कहानी का नायक है, और एक दिन वह लड़की स्वीकार करती है कि उसकी कुड़मुड़ाई हो गई है, क्योंकि वो अमृतसर में के एक बाजार में वो लड़का लड़की से मिला था। वो जब पहली बार मिला तो उसने कुछ नहीं बोला, और दूसरी बार में उसने कहा हाँ कुड़मुड़ाई हो गई है। उस लड़की का विवाह सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है। वह सूबेदारनी कहलाती है। अब यहाँ पे सूबेदारनी हो जाती है वो लड़की, इसलिए लहना सिंह एक बार सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। यहीं पर लहना सिंह का मुलाकात किससे होती है? सूबेदारनी से। बहुत दिनों के बाद होती है, क्योंकि वो बचपन की बात होती है। अब यहाँ ये यंग हो चुके हैं। यहाँ पर अब ये जो लड़की होती है उसकी शादी हो चुकी होती है। अब वो सूबेदारनी के नाम के पद इसका आगे लगा होता है। जैसे कि उनके एक पुत्र है बोधा सिंह, वो भी सेना में भर्ती है, और लहना सिंह भी सेना में है। यही वचन है जो उसने कहा था, लहना सिंह अपनी जान देकर भी पालन करता है, जो उसने सूबेदारनी को दिया था। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस कहानी का कथानक बड़ा ही सुंदर है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, यहाँ पे पात्रों के नाम आएंगे। जैसे कि पहले आपको बता चुकी हूँ कि बोधा सिंह, हजारा सिंह, सूबेदारनी, लहना सिंह, ये कहानी के वे पात्र हैं जिसके चारों ओर कहानी घूमती है। ये जैसे कहानी मुख्य पात्र हैं लहना सिंह और सूबेदारनी,
वही लड़की जिसका शादी हो चुकी होती है, अब वो सूबेदारनी बन गई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, उसके पात्रों का चरित्र का विकास भी दिखाई देता है। कहानी के प्रारंभ में लहना सिंह एक लड़का उद्दंड प्रवृत्ति का मालूम पड़ता है। कहानी के अंत में ये घटना मालूम पड़ता है कि वे निस्वार्थ सेवी और अपने वचन का पालन करने वाला आदर्श प्रेमी भी है और एक वीर सैनिक भी है। गुलेरी जी ने इस कहानी के सभी पात्रों का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक तरह से किया है। देश काल और वातावरण में लिखेंगे हम। इस कहानी को पढ़ते समय अमृतसर का बाजार, जर्मन की लड़ाई का दृश्य उपस्थित हो जाता है और गुलेरी जी ने स्थान, समय, परिस्थिति का बड़ा सुंदर समन्वय किया है। इस कहानी में देश काल और परिस्थितियों का संकलन किया है। देश काल में समय, स्थिति, परिस्थिति का ही बारे में लिखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे कवि ने जो देश काल, समय, परिस्थिति और कहानी की ऐतिहासिकता जो लिखी है वो देश काल वातावरण में लिख दिया जाता है। वैसे ही इन्होंने यहाँ पे कवि की बातों को लिखा गया है। उससे कहानी की ऐतिहासिक और सच्ची मालूम होती है। गुलेरी जी ने कहानी में आए समय, स्थान, देश आदि के अंतराल को बड़ी कुशलता के साथ समन्वित कर दिया है, यानी कि लिख दिया है। सम्मिलित करना। कथोकथन। इस कहानी के कथोकथन छोटे हैं, उसमें स्वाभाविकता है। लेखक ने नायक अमृतसर के बाजार में जैसी बातचीत करवाई है, स्वाभाविकता के दर्शन ज़्यादा होते हैं। वाक्य बहुत छोटे और सटीक हैं, जैसे कि तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और उत्तर मिलता है तेरा घर माझे में। ये कहाँ रहती है? संवाद प्रसंग का पात्र अनुकूल है। ये भाषा शैली। जब कहानी की विशेषता और मूल्यांकन किया जाता है तो भाषा शैली का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इस कहानी में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि कहानी सरल और सुनने वाले को समझ में आए। उसने कहा था कहानी की भाषा सरल तथा सरस है। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो प्रायः प्रचलित है। कहानी की भाषा पात्रों के अनुकूल है। अंग्रेजी, पंजाबी भाषा के शब्दों का बहुत सा प्रयोग हुआ है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकोक्ति का भी प्रयोग लेखक ने किया है, जो कि किस शैली में लिखी गई है? वर्णनात्मक वर्णन किया गया है, तो इसलिए वर्णनात्मक शैली में कहानी लिखी गई है। शीर्षक और उद्देश्य में लेखक ने इस कहानी का नाम इस प्रकार से चयनित किया है कि पढ़ने वाले के मन में उत्सुकता का भाव जगा देता है। इस कहानी का उद्देश्य पवित्र प्रेम और कर्तव्य पालन दिखलाना है। नायक कर्तव्य पालन के लिए अपने प्राणों का भी निछावर कर देता है। इस कहानी में प्रेम, त्याग और बलिदान का चित्रण अति प्रभावशाली है। कहानी का प्रारंभ उत्सुकतावर्धक है। इस कहानी का अंत जिज्ञासा के शांत होने के साथ होता है, क्योंकि सूबेदारनी ने वचन लिया था। गुलेरी जी की यह कहानी नवीन रूप से कलात्मक उत्कृष्टता और मानवीय गुणों की गहन संवेदना के कारण अपने समय से लेकर आज तक श्रेष्ठ कहानी की श्रेणी में बनी हुई है। ये कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जो कि लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए फ्रांस भेजा गया है और वहीं पे उसका देहांत हो जाता है, क्योंकि वो सूबेदार को बचाने के चक्कर में अपना जान गंवा देता है।